नमस्कार साथियों, मन लोक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार रंजन, माइंड हीलर। अक्सर हम लोग जब हमारा दिमाग खराब होता है तो हम कहते हैं कि यार मेरा माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। आखिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये माइंड और ब्रेन एक ही चीज है या अलग अलग चीज है। कई लोग उसको एक जैसा मानते हैं, कई लोग उसको अलग अलग मानते हैं। जब हम कहते हैं कि यार मेरा माइंड काम नहीं कर रहा तो हम इशारा यहां कर रहे होते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि माइंड यही है, यानी कि मस्तिष्क जो है वही माइंड है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। माइंड बहुत सूक्ष्म चीज होती है और वो कैसे बनता है इसको हम अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। एक ब्रेन होता है और एक माइंड होता है। ब्रेन हमारे शरीर का एक ऑर्गन है जो हमारे एक ऊपरी हिस्से में रहता है, जो कई ढेर सारे करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स से बने होता है। ये न्यूरॉन्स हमारे शरीर के सभी हिस्से से कनेक्ट होते हैं और सभी शरीर के किसी भी हिस्से में जो कोई भी हलचल होती है वो हलचल की जानकारी हमारे ब्रेन तक वो पहुंचाते हैं। इन न्यूरॉन्स का काम अलग अलग जानकारी जुटा करके उन्हें आकृति, रंग, रूप देने का काम करता है। सभी सूचनाएं यहीं इकट्ठी होती हैं। तो जैसे आप इस ब्रेन को आप छू सकते हैं, इसका भार होता है, इसका एक अपना एक एडजस्ट होती है, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक ब्रेन है जो स्थूल अवस्था में है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। ये हो गई एक ब्रेन की बात। दूसरी बात आती है माइंड की। माइंड, हम लोग एक इशारा कर देते हैं कि माइंड इधर है, यार मेरा माइंड खराब हो रहा है यार, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ब्रेन माइंड आपका इधर है। माइंड, आध्यात्मिक लोग माइंड को हृदय के पास पाते हैं कि हार्ट ही आपका माइंड है, हृदय के पास ही आपका माइंड है। लेकिन वैज्ञानिकों की नजर में अगर देखें तो माइंड ना इधर है और ना इधर है। माइंड बस है जो हमें महसूस होता है कि कहीं कुछ है, जहां पे कुछ अंदर पिक्चर चल रही है। तो इतना समझिए कि हमारे कंप्यूटर पर जब या हमारे मोबाइल पे कोई ऐप होता है तो उसको हम छू नहीं सकते हैं। उसकी कुछ आकृतियों से हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम यूज करते हैं। तो माइंड सूक्ष्म वस्तु है, ऐसी वस्तु जिसको हाथ से नहीं छुआ जा सकता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बस है। तो आखिर ऐसा क्या है इस माइंड के अंदर जो हमें बार बार किसी न किसी वजह से हमें परेशान करता है, और माइंड का और ब्रेन का आखिर क्या संबंध है, जिस वजह से हम साइंटिस्ट और डॉक्टर के पास जाते हैं जो कुछ ब्रेन से संबंधित होते हैं और कुछ माइंड से संबंधित होते हैं। इस बारे में हम अगले